हेलो स्टूडेंट, वेलकम। जय मैथ कोचिंग सेंटर, क्लास 9, एक्सरसाइज 9.3। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। मतलब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, हम इसके जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें, हम थोड़ा इसको ऐसे करते हैं ड्रॉ। ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन जो है, डी जो है मिड पॉइंट है आपका बी सी पे, क्योंकि यहाँ पर डी पहले है और यहाँ पर बी सी पहले है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। और ई जो है आपका सी, ए सी कह सकते हैं आपसे, ई हो गया। और एफ जो है आपका ए बी पे है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसका, ये एफ है और इसका इससे, इसका इसका, ये मिड पॉइंट से, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है आपके, ठीक है। तो और इसमें क्या कह रहा है, शो करिए कि बी डी एफ एक क्या पैरेललोग्राम है। पहला पार्ट बी बी डी ई एफ, हम एक एक करके करेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, इसमें क्या है देखो, एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी पे मिड पॉइंट है और ई जो है ए सी पे है। ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो होगा ई एफ जो होगा हाफ ऑफ बी सी होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब फिर अभी मैं बताता हूँ इससे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, जिनको नहीं पता उसको भी बता देता हूँ। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर कोई भी, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और कोई एक लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड को अगर ज्वाइन करती है और उसके इक्वल मीडियन, मतलब इक्वल ये और ये मिड पॉइंट पे, तो ये जो ये लाइन होती है ना, ये वाली जो ये इसको इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर रही है, ये इस तीसरे लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये पैरेलल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने ऐसी किया, ई एफ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर हमको क्या पता है कि देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक चीज़ है, ई एफ इक्वल टू बी डी, इक्वल टू बी डी हो सकता है। ई एफ इक्वल टू बी डी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी भी क्या है, डी इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये और ये लाइन इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। तो इससे क्या हो गया, इससे एक और ये हो गया कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो गया बी डी के, बी डी लिख देते हैं, बी डी के पैरेलल हो गया। तो डियर फोर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट इम्प्रूव हो गया कि देखो अगर ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो गया, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करने के आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखो, हमने ये तो प्रूव कर दिया बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो सेम टू सेम सिमिलरली ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है बिल्कुल। तो हम ये पूरा ना करते हुए हम यहाँ पर सीधे सिमिलैरिटी, हम सिमिलैरिटी लिखेंगे, सिमिलरली लिख के हम इसको
CDEF भी पैरेललोग्राम बन जाएगा एक, और एक यहाँ पर बन जाएगा AEDF, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो हम इन दोनों को, D यहाँ पर मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट इसके, तो ये इसके पैरेलल भी हो गया, और हम DE हाफ ऑफ AE भी AF हो जाएगा, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसीलिए हम ये सब बार बार ना करते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबा बैठेगा हमें, तो हम सिमिलरली लिख के हम ये लिख लेंगे CDEF इज ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। और AEDF इज ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें क्या चीज़ है, देखो एक चीज़ ये देखिए, आगे हम करते हैं। देखो DF क्या है इसमें, BDEF में DF जो है क्या है, डायगोनल्स है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं DF इज ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, डायगोनल्स है ये, DF इज ए डायगोनल्स ऑफ BDEF। अच्छा, और डायगोनल्स का काम क्या होता है, देखो डायगोनल्स का और मीडियन का काम, दोनों का काम क्या होता है। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स का काम क्या होता है ये इसमें कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया जो क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा है पैरेललोग्राम BDEF, तो इसमें ये क्या हो गया, ये डायगोनल्स हो गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ BDF। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये हमारा हो गया। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, ये और ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों की बात करें इस पैरेललोग्राम में CDEF में, ये भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, यहाँ पर हम सिमिलरली लिख लें पहले, सिमिलरली एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ CDE हो जाएगा, CDE हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो ऊपर का पैरेललोग्राम है ये वाला AEDF में, ये डायगोनल्स है, तो ये दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ AEF। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए और बना लेता हूँ ताकि हमें हेल्प मिलती रहे, ABCDEF, तो इसका एरिया इसके भी इक्वल हो जाएगा, हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं जितने भी हैं आपके पास, हमारे पास हैं। यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, पहले इक्वल टू बताते हैं, ये किसके DEF, जो DEF किसके इक्वल है, एरिया ऑफ BDF की, और DEF किसके इक्वल है, एरिया ऑफ CDE के, और यही चीज़ DEF किसके इक्वल है, एरिया ऑफ AEF इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, ये पूरा ABC आ जाएगा, ABC ये जो है इसके भी इक्वल है, और ये जो है इसके भी इक्वल है, और ये जो है इसको इक्वल है, मतलब ये बीच वाला है आपका, ये सबके इक्वल है, और तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया DEF इक्वल टू एरिया ऑफ BDF, और ये BDF जो है CDF, और CDF जो है AEF के इक्वल है। तो ये पूरे सब के अगर इनका सम इक्वल करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC। तो मैं देखो इन सब के जगह मैं ये लिख सकता हूँ DF, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, DEF, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ CDE प्लस एरिया ऑफ AEF
इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। अब मैं इनको प्लस करके ये आएगा आपका। अब ये देखो यहाँ पर हमने प्रूफ क्या कर रखा है, हमने ऊपर सिमिलरली में क्या लिखा है, देखो डी ई एफ जो है बी डी एफ के इक्वल है, ठीक है, और डी ई एफ सी डी ई के भी इक्वल है, और डी ई एफ ए ई एफ के भी इक्वल है। मतलब ये जो ट्रायंगल है वो इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल है। तो हम इनकी जगह, इन ट्रायंगल की जगह हम ये डी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर भी बी डी एफ की जगह क्योंकि ये इक्वल है, तो डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ, इसकी जगह भी डी ई एफ प्लस इसके भी जगह डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। अभी देखो कितने डी ई एफ है, 1 2 3 4, तो 4 एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया ए बी सी के इक्वल है। तो बस इसको, ये 4 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यही हमको इसमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। ये हमको इसमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट बचता है स्टूडेंट, हमारा थर्ड पार्ट है इसमें बी डी ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। मतलब बी डी ई एफ जो है हाफ है ए बी सी के। तो इससे पहले हमने सेकंड वाले उसमें क्या कर रखा था, हमने किया था कि जो एरिया है डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। ये क्या था। अब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ आप याद देखें, डी ई एफ जो है बी डी एफ के इक्वल है, बी डी एफ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये ही जो है इसके भी इक्वल है। और ये जो है ये डी ई एफ जो है वो ए ई एफ के भी इक्वल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे, हम दो जगह, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, और ये इसके भी इक्वल होगा नहीं होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल भी होगा, और ये भी इसके इक्वल होगा आपस में। मतलब ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस, देखो यहाँ पर बी डी एफ की जगह मैं फिर से डी ई एफ लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ ना, ये दोनों इक्वल है। अब प्लस एरिया ऑफ सी डी ई की जगह मैं बी डी एफ लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ की जगह भी मैं बी डी एफ लिख सकता हूँ ना, बी डी एफ हो गया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो ये दो बी डी एफ है और ये सॉरी डी ई एफ है, और ये भी दो बी डी एफ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 एरिया डी ई एफ प्लस 2 एरिया बी डी एफ हो गया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी हो गया। अब ये इनको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ ब्रैकेट इक्वल टू ए बी सी। अब देखो एरिया, अब देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, बी डी एफ और डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा, ये बी डी ई एफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये 2 यहाँ पर आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना, बस हमारा आंसर आ गया बिल्कुल, एरिया ऑफ बी डी ई एफ। अब ये जो 2 है इसके अपॉन में चला जाएगा, 1/2 एरिया ए बी सी। यही हमें प्रूफ करना था, थर्ड पार्ट ऊपर ये प्रूफ करना था, तो यही हमने कर दिया। थैंक यू।